Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी और आयुर्वेद की 4 ऐसी हर्बल दवाओं के बारे में कि जो कि आपके मेल सेक्सुअल डिबिलिटीज जो होती हैं, मेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और रखते हैं। ख़ास तौर से मेल सेक्सुअल डिबिलिटीज, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अलावा मेल की जो इनफर्टिलिटी होती है, मेल इनफर्टिलिटी में भी ये अच्छे खासे बेनिफिट्स रखते हैं, अच्छे खासे इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसी वजह से आम तौर पे जो हर्बल सेक्सुअल वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, उसमें आम तौर पे ये जो कंटेंट हैं, ये जो हर्बल दवाएं हैं, उसमें आप ज़रूर शामिल देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सतावर के बारे में, मूसली के बारे में, अजगन नागौरी के बारे में और कांच के बीज के बारे में। ये जो सतावर है ना, मूसली है, अजगंध है और कौच है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 4 हर्बल दवाओं के बारे में कि ये जो हर्बल दवाएं हैं, इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनके इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन बीमारियों में, किन किन डिजीज में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इनके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या खास फायदे और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप मेल इनफर्टिलिटी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कंटेंट है सतावर, मूसली, अजगन और कौच के बीज, इनके क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो, कसरत एहतिलाम की शिकायत हो, या फिर आपको जो है जो धात की शिकायत होती है ना, स्पर्मेटोरिया हो, इस तरह की जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, आम तौर पे लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से, लाइफस्टाइल के अच्छा ना होने की वजह से, बैड लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स देखने को पाए जाते हैं। लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते ही होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं, मैंने बारहा आपको बताया हुआ है कि जब लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो हार्मोन्स होते हैं, उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है ना। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल, स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर आपको इस वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, तो ऐसी सूरत में आप सतावर, मूसली, अजगन और ये कौच के बीज का जो समझ लीजिए, ये जो मेडिसिन हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से सीमेन की क्वालिटी अगर डिक्रीज हो जाती है, आपका जो सीमेन है, अगर वो उसकी जो विस्कोसिटी होती है, अगर वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों में। उसकी वजह से भी बहुत सारी जो है कमजोरियां आती हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज आती हैं। तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक स्पर्मेटोरिया की शिकायत हो जाती है, धात की शिकायत होती है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत होती है ना। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं वो आम तौर पे आपके सीमेन की क्वालिटी के अच्छा ना होने की वजह से इस तरह की शिकायतें पाई जाती हैं। और स्पेशली प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो होता है वो आम तौर पे सीमेन की क्वालिटी और सीमेन की विस्कोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप वहां पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से बहुत कॉमन है आजकल कि लोगों में मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। डायरेक्टली मेल इनफर्टिलिटी नहीं, उनको ओलिगोस्पर्मिया होता है। स्टार्टिंग में ओलिगोस्पर्मिया होता है, मोटेलिटी स्पर्म की कम होती है, स्पर्म का काउंट कम होता है, लेकिन अगर वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो ओलिगोस्पर्मिया होता है ये एजोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाता है।
तो फिर ये कंप्लीट मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है एक तरह से, और फिर ये एक तरह से इसका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल नामुमकिन सा ही हो जाता है। इस वजह से हम हमेशा आप लोगों से ये बात कहा करते हैं कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपके अंदर सुस्ती, काहली, थकान आ रही है, लेजीनेस आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता है, मॉर्निंग इरेक्शन भी होना बंद हो गया है, सीमेन की क्वालिटी आपकी डिक्रीज हो गई है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप इनको हरगिज इग्नोर ना करें। ये आपके अंदर हो रहे चेंजेस का बहुत बड़ा साइन होता है। इसलिए अगर ऐसी कंडीशंस आपको दिख रही हैं तो फौरन इसके लिए आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट आप इसके लिए हासिल करें। तो आपकी समझ में आ गया कि ये जो सतावर है, मूसली है, अजगंध है और कौच है, इनके इंडिकेशंस क्या हैं और कहां कहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी समझ में आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो समझ में आ गया है कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसका जो है ये खास फायदे हैं, और अगर इस आपकी हेयर की ऐसी ऐसी कंडीशन है तो आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये जो सतावर है, मूसली है, अजगंध है और कौच के बीज है, आप इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब जाहिर सी बात है, मार्केट से आप ला करके डायरेक्टली तो ऐसे नहीं खा लेंगे ना। देखिए, इक्वल क्वांटिटी में आप इनको लीजिए। ये जो चारों कंटेंट हमने आपको बताए हैं, ये जो चारों हर्बल दवाएं हमने आपको बताई हैं, इनको आप इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए। 100 ग्राम फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए और इनका पाउडर बनाइए। आप मिक्सर में भी, ग्राइंडर में आप इनका जो है पाउडर बना सकते हैं, है ना। सबसे अच्छा पाउडर जो बनता है वो है ना हावन दस्ता, आपने देखा होगा ना, जैसे कूट कूट करके ऐसे पाउडर बनाते हैं, कूटते हैं फिर जो है छानते हैं, फिर कूटते हैं फिर छानते हैं, इस तरीके से बिल्कुल बारीक पाउडर निकलता है। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है इस तरीके से, लेकिन करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, आपको अच्छे से पाउडर बन जाएगा। जितने अच्छे से पाउडर बन जाएगा ना, उतने अच्छे से ही ये कंटेंट सारे मिल जाएंगे और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। इसलिए पाउडर हमेशा बिल्कुल फाइन पाउडर बनाइए आप, ठीक है। तो सतावर, मूसली, अजगंध और कौच, इन चारों का आपको पाउडर बनाना है। और ये जो मिश्रण है, ये जब एक समझ लीजिए कि ये पाउडर की फॉर्म में चारों दवाएं आपको मिल जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है कि इनका 2 से 3 ग्राम, बस इतनी डोज है इसकी, 2 से 3 ग्राम पाउडर सुबह और शाम दोनों टाइम गाय के दूध के साथ आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ही ज्यादा मुजर्रब नुस्खा है ये, बहुत ज्यादा लोगों को इससे फायदा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को इससे जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में बेनिफिट होते हैं और मेल इनफर्टिलिटी में भी बेनिफिट होते हैं। ये तो बात हो गई सतावर, मूसली, अजगंध और कौच के बारे में। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है या फिर इतने सिस्टम नहीं है कि आप इसका पाउडर बना पाए, तो आपने हमारे स्पर्मोजेनिक के बारे में जरूर सुना होगा। हमारा जो स्पर्मोजेनिक है उसमें ये चारों कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे कि मरोड़ फली है ना, दारचीनी है उसके अंदर, और भी कई सारे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो शामिल हैं। और स्पर्मोजेनिक जो है वो इस मामले में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, चाहे वो सेक्सुअल डिबिलिटीज हो, है ना, सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, लाइक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको हो रहा है, धात की शिकायत हो रही है, सीमेन की क्वालिटी आपकी डिक्रीज हो गई है, सीमेन की विस्कोसिटी आपकी कम हो गई है, नॉक्टर्नल एमिशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इन तमाम सूरतों में आप स्पर्मोजेनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, ओलिगोस्पर्मिया है, ज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट आपके कम है या नील है, या फिर मोटेलिटी का इशू है, या इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, आप वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक आप डायरेक्टली ले लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर आप ये मिश्रण प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से, तो प्रिपेयर करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हो गई ये जो 4 कंटेंट के बारे में हमने आपको बताया, सतावर के बारे में, मूसली के बारे में, अजगर, नागौरी और कौच के बीज के बारे में हमने आपको बता दिया। आपको अगर इस तरह की कंडीशंस हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस आपके अंदर आ गई हैं, ये आप इस्तेमाल करिए, कोई हर्ज नहीं है। इसके इस्तेमाल करने से क्या होगा कि ये जो डिबिलिटीज अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही हैं, अगर आपके अंदर ऐसे साइन आ रहे हैं कि जिससे पता चल रहा है कि आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, तो ऐसी सूरत में ये जो मिश्रण हमने आपको बताया है सतावर का, मूसली का,
असगन नागौरी का और तुख्म कोच का, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन अक्सर वीडियोस में हम जो आपको बताया करते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो खूबी है वो ये है कि यहाँ आपका जो इलाज होता है वो आपका जड़ से होता है। ये जो नुस्खा तो हमने आपको बताया है, नुस्खे का आप इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा भी होगा, लेकिन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है प्रॉपर इलाज के लिए, ताकि आपकी जो डिजीज़ है वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाए। इसके लिए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि आपका जो इलाज है वो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर बेस्ड होना चाहिए, उसूल इलाज पर बेस्ड होना चाहिए। तभी ये डिजीज़ेज़ आपकी जड़ से ख़त्म होती हैं और ये डिजीज़ेज़ आपकी क्योर होती हैं। अदरवाइज इस तरह के जो नुस्खे आप डायरेक्टली इस्तेमाल करने लगते हैं, उससे क्या होता है कि आपको टेम्परेरी बेसिस पे सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, वो सिम्टोमेटिक बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं बस। जब तक आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको फ़ायदे लगेंगे, जब मेडिसिन आप छोड़ देंगे तो वो फिर से बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे आप, है ना। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, आपके अंदर सेक्सुअल डिविलिटीज़ हैं, आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, तो उसके लिए आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए। अपने नियरेस्ट जो भी आपके अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। इंशाल्लाह आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो वो ट्रीटमेंट देंगे, उससे आपको इन तमाम डिजीज़ेज़ का यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। आज के इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ये जो इम्पोर्टेंट नुस्खा है हमारा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या डोजेस क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या इंडिकेशन है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।